नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और इस समय आप देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक जो कि स्वाति प्रकाशन से है और चैप्टर नंबर 17 चल रहा है। 17 है प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर है और क्वेश्चन चलेगा आपका 14 क्वेश्चन। और एक नया टॉपिक होने के कारण इसका नाम जो है नॉर्मल, एबनॉर्मल वेस्टेज और एंड एबनॉर्मल इफेक्टिव। इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इनके बारे में जानकारी आपको थ्योरी के माध्यम से मिलेगी जो कि पेज नंबर, अगर इंग्लिश वाली बुक है तो पेज नंबर 17.14 पे मिल जाएगी, जिसमें नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है इसके बारे में मैंने टिक लगा रखा है। ये चीज़ या तो नोट कर लेना या फिर पढ़ लेना पॉज करके, है ना, ऐसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेके। और एबनॉर्मल वेस्टेज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में बताऊंगा विस्तार से जब बोर्ड पे क्वेश्चन करने बैठूंगा। और पेज पलटते हैं, एक और पेज पलटते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ जानकारी मिलती है एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट कैसे बनना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना। ये फॉर्मेट है आपकी बुक में, अगर बुक है आपके पास तो उससे भी वहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगले पेज पे चलते हैं तो हमें जानकारी मिलेगी एबनॉर्मल गेन के बारे में। ये क्या होता है गेन, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं जो टिक लगा हुआ है वहाँ तक के लिए। फिर अगले पेज पे चलते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं जो कि पेज नंबर हमारा है 17.17। कुछ एंट्री है, इन्हें नोट करो ना करो मर्जी है आपकी। ये फॉर्मेट जरूर नोट करना, एबनॉर्मल इफेक्टिव का, ठीक है। और इससे नीचे एक फॉर्मेट है नॉर्मल वेस्टेज। ये ज़रूरी चीज़ें आपको काम आएंगी आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़वाते हैं पहले। पढ़े भाई दीपक 14 क्वेश्चन। A product passes through process X and Y. The normal wastage is under. First, in process X, 5% of unit entering the process. ठीक है, और Y में क्या लिखा है? In Y, 10% of unit entering the process. ठीक है, फिर स्क्रैप परसेंटेज में 10%. स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस X is rupees 30 per 100 unit and in process Y is 10 per 100 unit. ठीक है। और प्रोसेस एक्स और वाई हमें गिवन है, इसमें मटेरियल कंज्यूम है, वेजेस है और आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। नीचे वाली लाइन पढ़ो। ब्रॉट इनटू प्रोसेस एक्स कॉस्टिंग 2500। इसे अंडरलाइन कर लेना 5000 यूनिट वाली लाइन को, ठीक है। आगे वैसे फॉर्म में कैसे करूँगा आगे। और प्रोसेस एक्स एंड प्रोसेस वाई वेयर 4500 यूनिट्स एंड हमारे पास आउटपुट गिवन है, इसे भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और समझाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। इसके लिए तो बहुत इजी है समझाना कि ये होता क्या है। देखो, नहीं, इन पॉइंट के लिए समझाना काफ़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज वो वेस्टेज होती है कि जिसे हम रोक नहीं सकते, जिसका होना तय है पहले से, इतना तो वेस्ट होता ही होता है। जिस काम में आप लगे हो प्रोडक्शन में, आप कितनी भी यूनिट बनाने की कोशिश करोगे उससे उतनी तो नहीं बनेगी, उससे कम ही बनेगी, ठीक है। अब कोई भी प्रोसेस आप मान लो, जैसे दूध उबालने का काम करते हैं, भाई 1 लीटर दूध उबालोगे, 1 घंटे तक उबालोगे तो 1 लीटर तो नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। अब इसमें आपका दोष थोड़ी है। इसी तरीके से कुछ चीज़ आप प्रोडक्शन में लगा रहे हो, यानी कि खेत खलिहान में आप बुआई कर रहे हो, वगैरह कुछ कर रहे हो, तो वहाँ भी कीड़े ऐसे होते हैं जो खा जाते हैं फसल को, नष्ट कर देते हैं। अब उसके आपके हाथ में तो है नहीं, कर गए सो कर गए। लेकिन या फिर बारिश आ जाए, फसल ख़राब हो गई, तो उस पर आपका तो कोई जोर है नहीं। तो इस तरह के जो नॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, नॉर्मल वेस्टेज, जिन पे आपका कोई जोर नहीं होता, जो कि पहले से ही पता है कि हाँ इतना नुकसान तो हो ही सकता है, वो होता है नॉर्मल वेस्टेज। लेकिन उसके बाद जो नुकसान होता है आपके कारण होता है, जिसे आप रोक सकते थे लेकिन नहीं रोक पाए और वो नुकसान हो गया, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। एक नॉर्मल वेस्टेज, एक एबनॉर्मल वेस्टेज। तो ये क्लियर हो गया। ऐसे ही इसका अपोजिट नेम है एबनॉर्मल वेस्टेज का, एबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिव। एबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिव बोल सकते हैं, जो फायदा दे के जाता है। अब फायदा नुकसान कैसे पता चलता है, एक एग्जांपल दूंगा। बहुत एग्जांपल अच्छा है जो बहुत टाइम तक काम आता रहता है, कई बच्चों को मैं दे चुका हूँ। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये दिया था मैंने, एक स्टूडेंट है जिसने एक 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, पूरा का पूरा करके आया है, ठीक है, पूरा पेपर करके आया है, और घर आके चेक करता है कि जो उसने किया है उसमें थ्योरी ज़्यादा थी
अब थ्योरी पे तो नंबर पूरे नहीं देता मास्टर, काटता ही काटता है। तो वो घर आके जब चेक करता है तो कहता है कम से कम 70 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे। कितने आ जाएंगे कट पीट के? 70। अपनी तरफ से उसने कितने कम कर दिए? 30। ये है नॉर्मल वेस्टेज, जो कि हर टीचर काटता ही काटता है, इस तरह मान लो। लेकिन रिजल्ट आया तो चेक किया उसको तो नंबर रह गए 64। कितने रह गए? 64। मतलब 70 की उम्मीद लगा चल रहा था, लेकिन नंबर कितने आए? 64। कितने कम आए हमारे? 6। ये है एबनॉर्मल वेस्टेज, कि भाई ये नंबर रुक सकते थे कि चलो हमने अपनी तरफ से जो काट दिए सो काट दिए, लेकिन टीचर ने हमारी गलती पे जो काटे हैं एक्स्ट्रा, और वो 6 नंबर हमारे एबनॉर्मल वेस्टेज है। इन्हें हम रोक सकते थे अगर हम सही कर लेते क्वेश्चन को, तो ये सही हो जाते नंबर। तो ये नॉर्मल वेस्टेज जो कि होना तय होता है पहले से, इसे रोक नहीं सकता कोई इंसान। और ये एबनॉर्मल वेस्टेज जैसे रोक सकते थे, हमारी गलती कारण ये हुआ है वेस्टेज। लेकिन ऐसी कंडीशन में गेन कब होता? एबनॉर्मल गेन कब होता? जब 70 की जगह रिजल्ट में नंबर होते 84। कितने होते? 84। मतलब 70 से ज़्यादा नंबर आ गए। कितने नंबर ज़्यादा आ गए? 14। ये आपके क्या कहलाएंगे? एबनॉर्मल गेन। हाँ, आप 70 की उम्मीद लगा के बैठे थे, आपके नंबर आए रिजल्ट में कितने? 84। बस ज़्यादा नंबर आ गए। यहाँ तो नंबर कम आए थे तो ये वेस्टेज हो गया, और यहाँ पे ज़्यादा नंबर आए तो एबनॉर्मल गेन हो गया। इस तरीके का काम हमें अब भी करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे कैसे वो देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 है ना? सॉरी। तो प्रोसेस एक्स है और वाई है। देखना बेटा ध्यान से। प्रोसेस एक्स अकाउंट पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड। इसे सिंपल बताया सबको, है ना? अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास ये लिखा था जो मैं अंडरलाइन कराया आपको कि 5000 यूनिट ब्रॉड इनटू प्रोसेस एक्स। कितने रुपए की कॉस्टिंग थी? 2500 रुपये की। हमने 5000 यूनिट लगाई, तो हम लिखेंगे इनपुट मटेरियल। कितना लगाया था हमने? 5000 यूनिट, जिसकी लागत कितनी थी? 2500। उसके बाद नॉर्मल लिखा हुआ है मटेरियल कंज्यूम कितना है? कंज्यूम कितना रुपए का है? 3000 रुपये का। अगला कौन सा खर्चा है? वेजेस। वेजेस कितना हुआ? 3500 रुपये का। अगला खर्चा कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग 1000। तो इसमें हम टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल कर रहे हैं। अब ये बताओ कितना टोटल बैठेगा? इधर का 5000 और इधर का कितना आएगा? कंफर्म? 6.5 तो ये हो गए, है ना? 6.5 और ये जोड़ के 7.5 हो जाएंगे, और ये 10,000 होंगे बेटा, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? 3.5 और 3 मतलब ये 6.5, 7.5 और 2.5 और जोड़ दिए 10,000, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हमारे पास प्रोसेस एक्स में ऊपर लाइन दे रखी है 5% वेस्टेज हो रहा है। कितना हो रहा है? नॉर्मल वेस्टेज। इसको मैं यहाँ लिखूंगा बाय नॉर्मल वेस्टेज। जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए ना उससे थोड़ा अलग फॉर्मेट है, इसका ध्यान रखना, है ना? तो 5000 का कितना परसेंट? 5% कितना होता है? 250। और 250 को सेल करने का तरीका देखो, उसने क्या बोला? इसने बोला स्क्रैप वैल्यू ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस एक्स 30 रुपये पर 100 यूनिट। क्या लिखा? 30 रुपये पर 100 यूनिट। अगर 30 रुपये पर यूनिट होती तो मल्टीप्लाई हम 30 कर लेते, लेकिन पर 100 है तो डिवाइड बाय 100 भी होगा। अगर पर 100 ना होता, पर 20 यूनिट होता तो डिवाइड बाय 20 होता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी हम करेंगे 30 रुपये से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर। 30 रुपये जो है 100 यूनिट का, हाँ 100 यूनिट का रेट कितना आया भाई?
75 रुपीज़ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम टोटल को सेम करते हैं कि 5000 हमारा उधर भी था, तो 5 इसका कितना था टोटल, 10,000 था भाई। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4750। इसमें से माइनस करेंगे 9925। इसका नाम नया होगा, नाम ये होगा बाय नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट CD। हाँ जी, नया नाम है, लंबा नाम है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट CD। सी है कॉस्ट, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाय नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट CD, ये आउटपुट है, उसकी नॉर्मल कॉस्ट ये रही। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी बिट्टू, क्या खा रही है? जा, यहाँ आएगा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट BD, कितना, 4750 और 9925। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन कैसे लग रहा है? तो सेम ही है, बस थोड़ा सा ये 2 पार्ट बन गए इसके, इसलिए अलग लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिसाब किताब रखेंगे। हमने स्टार्टिंग कितनी यूनिट लगाई थी? 5000। ये तो हो गया हमारा इनपुट। 5000 क्या हो गया हमारा, हमने इनपुट किया। कितना वेस्ट हुआ? 250। ये हो गया नॉर्मल वेस्टेज। अब कितना आउटपुट हुआ भाई मुझे बताया, 5000 यूनिट लगाई है, 250 तो वेस्ट होनी है, तो आउटपुट कितना होगा? 4750। ये है नॉर्मल आउटपुट, NO मतलब नॉर्मल आउटपुट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अब देखो इसकी जगह हमारा आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ था, वो क्वेश्चन में नीचे दे रखा है, देखो एक्स प्रोसेस से कितना आउटपुट हुआ? 4700। ठीक है, फिर से देखते हैं। हमने 5000 यूनिट लगाई, 250 यूनिट वेस्ट होना तय था पहले ही से। चलो, वेस्ट होने के बाद कितनी आउटपुट होना चाहिए? 4750। जबकि वास्तव में कितना हुआ? तो जितनी उम्मीद थी उससे कम हुआ ना। कितनी यूनिट कम हुआ? 50। हमारा 50 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज है। क्या है? एबनॉर्मल वेस्टेज, क्योंकि उम्मीद से कम हुआ। मान लो उम्मीद से ज़्यादा होता, 4750 से ज़्यादा होता, 4900 होता, तो एबनॉर्मल गेन कहलाता। क्या कहलाता? एबनॉर्मल गेन। तो ये चीज़ तो पता चल गई कब क्या होने वाला है। ठीक है, अब एबनॉर्मल वेस्टेज जो होता है वो यहाँ आता है बाय साइड में, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। कितनी यूनिट थी? 50। अब एक फॉर्मूला जो मैं थ्योरी बताया था, वहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ था कि इसकी कॉस्ट कैसे पता चलती है। इसकी कॉस्ट पता करने के लिए अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो इस अमाउंट को इससे डिवाइड कर दो। कैसे? 9925 कॉस्ट है, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो एक कितनी यूनिट की पता चल जाएगी? 1 यूनिट की कॉस्ट मालूम पड़ जाएगी। और 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 यूनिट की कॉस्ट मालूम पड़ जाएगी। तो बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? कॉस्ट पर यूनिट। अब जो हम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 14 से लेकर कम से कम 25 तक क्वेश्चन, जो 24-25 तक होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है 15 नंबर में। हाँ बिट्टू, क्या मिल गया तुझे? 104 क्वेश्चन। आगे कुछ और भी है? 473 तो 104 ही मान के काम चला लो, क्योंकि है, लेकिन इन लोगों ने 105 कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 105 ही हो जाएगा सर, आधे से दे नहीं 473 बोला है ना, 47। अगर 50 से कम है तो छोड़ देते हैं, 50 से ज़्यादा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस अंदाज से बढ़ाया है, लेकिन कुछ मैटर नहीं बन रहा। 473 है वैसे तो। हाँ तो 47 है ना, देखो ये जो है 473 है, फिर भी देखो 47 पैसे ही तो हुए। अगर 51 होता, 50 होता तो मैं यहाँ पे 5 कर लेता। तो राउंड ऑफ करने का भी एक नज़रिया होता है इस तरह से, है ना। तो मैं 47 पे छोड़ दूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, इतना चलता है। क्या इग्नोर नहीं करो, 47 पैसे भी आगे जाके बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देते हैं,
इसलिए छोड़ो कुछ नहीं। तो अब बेटा टोटल करने का वही तरीका है, इसे हम टोटल करेंगे 4750, ये 9925, यहाँ 4750 9925, और फिर माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। क्या नाम है अगले प्रोसेस का? प्रोसेस वाई अकाउंट। इसमें से माइनस करो तो 4700 आता है, इसमें से माइनस करो तो बताओ कितना आता है? 9820। 9820। 21 कर लेंगे, 52 आता। नहीं पूरा आन दो, 53 पैसा आएगा। 52 पैसा। कोई नहीं, वो 52 इसलिए आ रहा है कि तुमने आगे वाली संख्या ले रखी है। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना पड़े, कॉस्ट पर यूनिट, तो कैसे निकालेंगे? 9820.53 डिवाइड बाय 4700, तो कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, हाँ जी 2.089, चलो बताता है 2.89 है ना, 2.089, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले प्रोसेस चलते हैं हम। गेन आता था तो इसमें लिखते हैं। अगर हमारा एक गेन होता तो हम इस साइड लिखना पड़ता। फिर देख लो बेटा नितिन, अगर ये वेस्टेज जगह गेन होता तो इस चीज को कहाँ लिखते? यहाँ लिखते, फिर दोनों को जोड़ के अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मल आता है, नॉर्मल तो ऊपर ही आता है, एबनॉर्मल का यूज नीचे है। नॉर्मल वेस्टेज होता है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, ये मान लो चलो जो हमारे 50 रुपए निकल के आया है, ये 50 यूनिट आया, ये आपका वेस्टेज आया, तो अब ना इस साइड लिखा। अगर नहीं आता तो नहीं आता था मतलब यानी गेन आता। हाँ, गेन आने के लिए यहाँ पे 4800 लिखा होना चाहिए था। अच्छा, वो इसमें तो अगर यहाँ पे 4800 होता यहाँ पे आउटपुट, तो हम कहते हैं भाई 19 से ज़्यादा आउटपुट हो गया, फायदा हो गया, तो फायदे को हम यहाँ लिखते। अगर मान लो यहाँ 4750 है और यहाँ भी 4750 होता, फिर तो हम कहते कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, फिर हमारा कोई भी अमाउंट नहीं आता। अगर कोई घाटा फायदा नहीं होता तो एबनॉर्मल का मतलब ही नहीं होता। क्या हुआ? अब अगला बनाते प्रोसेस वाई। बेटा तू भी वीडियो में अभी इतना आवाज आएगी फिर। प्रोसेस वाई, ठीक है, इसीलिए बड़े फॉर्मेट बन रहे हैं इसके। वो तो सारे एक्स का अलग बनेगा, वाई का अलग बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। कहाँ गया ऐसा ढक्कन, इसको रेस्ट देते हैं, ठीक। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट ठीक है। क्या हुआ बच्ची? गिर गई। मीनाक्षी पकड़ने से गिर रही है, फोन में लग रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है y में ट्रांसफर किया है वो कहाँ जाएगा? y के अंदर जाएगा, लेकिन टू साइड में जाएगा, और किस नाम से? x के नाम से, प्रोसेस x अकाउंट। कितना आएगा? 4700 नहीं 4700, और ये है 9820.53, हाँ मतलब 53 ऐसे बोलते हैं। अब देखो ये तो हमने डाल दिया, पिछले प्रोसेस है। अब वही लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब मटेरियल कंज्यूम 1500। फिर इसके बाद क्या है? वेजेस 2000। फिर क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग कितना था? 1000। हाँ जी, यहाँ तक सिंपल है। टोटल कर लेते हैं डबल क्लोजिंग वाला, ठीक है। अब ये देखो कितना आएगा? 4700, इसको जोड़ो कितना आएगा? $14,320.53। तो मैं यहाँ लिखूँ 14,320
53 और 4700 ये है ना। यहाँ लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज है ना। फिर से बोलेंगे कितना परसेंट बोला इसमें, 10% बोला था। तो इनपुट कितना हुआ यहाँ पे देखो, टोटल कितना देखो यहाँ पे, टोटल कितना है यहाँ पे 4700 है। 4700 का 10% कितना होता है 470। और बेचने का तरीका है इसमें 10 रुपये पर 100 यूनिट। 470 का 10 रुपये पर 100 यूनिट तो 47 आ जाएगा। फिर हम वही नाम लिखेंगे, बड़ा सा नाम, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट CD, थोड़ा सा सही और साफ हो जाए, आउटपुट CD, क्योंकि फॉर्म में है ना, समझ में नहीं आता फिर बच्चे को। माइनस करो कितना आएगा 4230 और इधर कितना आएगा 14,200 कुछ 80 85 या फिर 77 14,273.53 ही आना चाहिए क्या, वही आएगा। ठीक है। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करो टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट BD 4230 14,273.53, ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर हम वही कंपैरिजन करते हैं भाई कि बताओ कि हमारे संग क्या हुआ, या तो गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। कैसे पता चलेगा, इनपुट था हमारा 4700, वेस्टेज हुआ नॉर्मल वाला 470, फिर हमने उम्मीद लगाई कि वेस्ट होने के बाद कितना आउटपुट होना चाहिए 4230, लेकिन आउटपुट हुआ कितना, ये दे रखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा होगा 4150। कितना हुआ, उम्मीद से ज्यादा हुआ या उम्मीद से कम हुआ, कम हुआ है। कितना कम हुआ उम्मीद से, 80, करीबन 80। देखो भैया कितना डिफरेंस आ रहा है, 80 आ रहा है 80 आ रहा है। भाई। हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 4230 यूनिट होना चाहिए, जबकि हुआ कितना 4150, मतलब कम हुआ। कितना कम हुआ, 80 हुआ। ये आपका एबनॉर्मल वेस्टेज, और ये कौन सा था, नॉर्मल NW, ठीक है। एबनॉर्मल वेस्टेज तो मैं इस साइड लिखूंगा, गेन होता तो मैं इस साइड लिखता, ठीक है। तो फिलहाल वेस्टेज है एबनॉर्मल वेस्टेज, अब है 80 यूनिट। तरीका वही है, इस कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है। 14,273.53 4230 इंटू 80 कितना है 269.948 है ना। तो 95 तक कर लेते हैं, या फिर अगर रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 270 कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं 270, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये आखिरी प्रोसेस था ना, X और Y दो ही प्रोसेस थे, तो आखिरी प्रोसेस है तो हमें जो सामान ट्रांसफर करना होता है ना, अभी पहले टोटल कर लेते हैं 4230 और 14,273.53 14,273.53 और यहाँ 4230 कितना आएगा 4150। इसमें से माइनस करो कितना आएगा 14,056.05 गलत है, कुछ कम लग रहा है, बता दो मतलब 14,003 00 हाँ 00 कैसा जाएगी यार, नहीं आ सकती भाई 00 देखो कैसा जाएगी, अभी फिर से माइनस कर ले तब तक, बोलिए 003.58 ये हो गया 1 लाख कुछ हो गया, नहीं हुआ भाई, सही है 14,003 रुपये। पता क्यों, ये 73 है 273, ये कितना 269, 3 रुपये का फर्क आएगा, 3 सवा 3 है ना, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं। इसका नाम आएगा बाय, आखिरी प्रोसेस है ना,
देखो x का y में गया, y का z में तो जाने से रहा। अब आपका सामान तैयार हो चुका है तो उसको बोलते हैं बाय फिनिश्ड स्टॉक, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, है ना। ठीक, अब इसको कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 14,003.58 डिवाइड बाय 4150 क्या आएगा इसका डिवाइड करके? 3.3743 4 आ रहा है, हाँ तो ऐसे 4 को हटा ही दो, इतना ही रखो। ठीक है, तो आपका 3.37 रुपये आ गया, क्योंकि 5 होता तो मैं 8 करना चाहता। तो बस इतना ही है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो बैठ के, 2 प्रोसेस का, लेकिन अब सारे इंपॉर्टेंट ध्यान से करना। 25 मिनट लग गए इसमें। ठीक है बच्चों, अगर आपने देख लिया समझ लिया है तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में। जिस कॉलेज से भी आप हैं, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो अपने साथियों के साथ बांटना जरूर से, शेयर जरूर करना, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और करवा भी देना। बाय बाय।